सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फॉग। कवि ने कोहरे का वर्णन एक छोटी बिल्ली की भांति किया है कि कोहरा जो है कैसे दबे पांव से आता है और जिस तरह से बिल्ली दबे पांव से आती है और चुपचाप अपने घुटनों को मोड़कर बैठ जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है, यानी अपनी शिकार की ओर झपट जाती है। इसी तरह से कवि ने फॉग मीन्स कोहरे की तुलना भी उसी बिल्ली की तरह से की है कि कोहरा जो है धीरे धीरे एकदम अचानक बढ़ता है और सारी चीज़ों को यानी कि शहर को और जो बंदरगाह है उसको भी कवर कर लेता है और अपना जो पूर्ण प्रभाव है वो उसके ऊपर छा जाता है। तो देखते हैं किस तरह से वर्णन किया है। इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट कवि कर्ल सैंडबर्ग, कवि का नाम है, वो कंपेयर्स फॉग लाइक ए कैट। फॉग मीन्स कोहरे की तुलना जो है वो लाइक ए कैट मीन्स बिल्ली की तरह से करता है। कहता है जिस तरह से बिल्ली जो है दबे पैरों से अंदर की तरफ आती है उसी तरह से फॉग यानी कोहरा भी धीरे धीरे चुपके जो है वो शहर में प्रवेश कर लेता है। He had described the process of arrivals of the fog। उसने कोहरे के आगमन यानी प्रोसेस माने जो उसकी गति है, धीरे धीरे जो उसका आगमन होता है उसका वर्णन किया है। इनटू ए सिटी, किस तरह से वो शहर में प्रवेश करता है, एंड द हार्बर, और बंदरगाह, जहाँ पर बंदरगाह है किस तरह से वो शहर से लेकर के बंदरगाह तक छा जाता है। एज नो वन नोटिस द कैट, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति बिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक उसी तरह से कवि का कहना है कि नो वन नोटिस एंड गेट्स डिस्टर्ब्ड बाय द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग। उसी तरह से ना कोई ये जान पाता है कि कब कोहरा आया और परेशान करके चला गया। तो यहाँ पर इस सेंट्रल आइडिया में, इस कविता में अपने जो केंद्रीय विचार रखे हैं कवि के माध्यम से वो बहुत ही सुंदर तरीके से रखे गए हैं। उसने कोहरे की उस प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है कि किस तरह से वो अपनी शीत ऋतु के दौरान ये सुंदरता को बिखेर देता है।